गुजरात चुनाव से पहले गोपाल इटालिया का विवादित वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें वो पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल करते दिख रहे थे। लेकिन बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब दिल्ली में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद इटालिया के सुर बदल गए हैं। अब गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। गोपाल इटालिया के इन बयानों से साफ लग रहा है कि वो बीजेपी में जाने के लिए बेचैन हैं। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को काफी घेरने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। वहीं अब आम आदमी पार्टी गुजरात के पूर्व अध्यक्ष गोपाल इटालिया बीजेपी की तारीफ करने में जुट गए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या गोपाल को अब अरविंद केजरीवाल पर विश्वास नहीं रहा और क्या पार्टी से उनका मोह भंग हो गया है। बीजेपी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश से लेकर जिला स्तर पर पार्टी में बदलाव कर रहे हैं। चुनाव नतीजों के बाद पिछले 2.5 महीने में उन्होंने 9 जिलों में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। पाटिल ने इन जिलों के अध्यक्षों को एक साथ नहीं बदला, बल्कि 4+2+3 के क्रम में बदलाव किए हैं। पार्टी की इस स्ट्रेटेजी की आम आदमी पार्टी गुजरात के पूर्व अध्यक्ष गोपाल इटालिया तारीफ कर रहे हैं। इटालिया ने ट्वीट कर लिखा है कि गुजरात में चुनाव के बाद 2 महीनों के अंदर भाजपा ने अलग अलग समय पर इक्का दुक्का करके 8 से ज्यादा जिला अध्यक्षों को बदल दिया है। हो सकता है कि वो और भी जिला अध्यक्ष बदलें। वहीं दूसरे ट्वीट में गोपाल इटालिया ने लिखा है कि बारी बारी से आदमी बदलने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन एक सही पहचाने आदमी को सही पद देकर संगठन बनाने से एक दूसरे में बुना हुआ शक्तिशाली संगठन बनाया जा सकता है। ये बात भाजपाई जानते हैं। गोपाल इटालिया के दोनों ट्वीट पर काफी कमेंट्स आ रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव की समीक्षा के बाद गोपाल इटालिया को हटाकर इसुदान गढ़वी को कमान सौंप दी थी और गोपाल को गुजरात से बाहर करके महाराष्ट्र का सह प्रभारी बना दिया था। राजनीतिक हलकों में गोपाल इटालिया के ट्वीट के अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं। ट्वीट में बीजेपी की कार्यशैली की प्रशंसा झलक रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष नियुक्त करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पिछले महीने 2 चरणों में 31 और 6 जिला प्रमुखों के नामों का ऐलान एक साथ किया था, जबकि बीजेपी ने पिछले 2.5 महीने में इक्का दुक्का करके जिला अध्यक्ष बदले हैं। ऐसे में गोपाल इटालिया का बीजेपी के तारीफ करना और अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाना राजनीतिक पंडितों को हैरान कर रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या गोपाल इटालिया ये समझ गए हैं कि आम आदमी पार्टी में उनका भविष्य अंधेरे में है, क्योंकि गोपाल इटालिया को आक्रामक राजनीति के लिए जाना जाता है और कुछ समय पहले तक वो बीजेपी पर हमला बोलते आए हैं। तो क्या गोपाल इटालिया बीजेपी में जाने की सोच रहे हैं? क्या मनीष सिसोदिया का हाल देख बीजेपी में जाने के लिए छटपटाने लगे हैं गुजरात आपके पूर्व अध्यक्ष गोपाल इटालिया? लेकिन सवाल है, क्या बीजेपी गोपाल इटालिया को अपनाएगी? पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी को जहां प्रचंड जीत मिली है, वहीं कांग्रेस को करारी मात मिली है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद काफी उत्साहित नजर आ रही थी, लेकिन कांग्रेस का सारा उत्साह मटिया मलिट हो गया है। अब इस परिणाम के बाद वापस से कांग्रेस ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि क्या वाकई इस भारत जोड़ो यात्रा से कोई फायदा हुआ है कांग्रेस को। इस जनमत का सीधा संदेश कांग्रेस को ये है कि भैया अभी आप लोग और मेहनत कीजिए। जो कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर कोस रही थी, लेकिन जनता ने अपने बहुमत से ये स्पष्ट कर दिया कि जनता को अभी भाजपा पर भरोसा है। कांग्रेस के तमाम एजेंडे को जनता ने सिरे से नकार दिया, फिर चाहे वो अडानी का एजेंडा हो या फिर महंगाई और बेरोजगारी का। किसी भी बात पर जनता ने भरोसा नहीं किया और साफ साफ कह दिया कि पहले देश हित में काम कीजिए, उसके बाद सत्ता में आने की उम्मीद कीजिए। कांग्रेस सत्ता में आने के लिए इतनी अधिक लालायित हो गई थी कि उन्होंने अपने कट्टर वैचारिक दुश्मन लेफ्ट से भी हाथ मिलाने से गुरेज नहीं किया। आखिर क्या है संकेत कांग्रेस के लिए इस चुनाव परिणाम के, हम आपको बताते हैं। पूर्वोत्तर के 3 बहनों ने अपने जनादेश में बीजेपी को खुशी दी। जहां त्रिपुरा में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की, तो वहीं कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन का सुपरा साफ हो गया। वहीं नागालैंड की जीत बीजेपी के लिए सोने पर सुहागा रही। कांग्रेस को इन तीनों ही राज्यों में असफलता ही हाथ लगी। अगले साल आम चुनाव होने हैं
और पूर्वोत्तर के इन नतीजों से बीजेपी जरूर राहत महसूस कर रही होगी। इन तीनों राज्यों के चुनाव नतीजों ने ये इशारा जरूर कर दिया है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी की पकड़ मजबूत हुई है। कांग्रेस और लेफ्ट का जो इन राज्यों में कभी दबदबा हुआ करता था वो खत्म हो चुका है। नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी मजबूत स्थिति में दिख रही है। दूसरी ओर मेघालय में उसका प्रदर्शन खराब जरूर रहा, लेकिन उसे करीब 10% वोट मिलते दिख रहे हैं। नागालैंड में पार्टी को करीब 19% वोट, जबकि त्रिपुरा में करीब 40% वोट मिलते दिख रहे हैं। इन नतीजों से ये भी दिख रहा है कि बीजेपी का विकास वाला मुद्दा यहाँ चला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुनावी रैलियों में पूर्वोत्तर में विकास का दांव चला था। हालांकि लोकसभा चुनाव में इन राज्यों से ज्यादा सांसद नहीं चुने जाते हैं, लेकिन मिशन 2024 से पहले बीजेपी को एक मजबूती जरूर मिल गई है। साथ ही इसका भी अंदाजा लग गया है कि राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगाएं, लेकिन जनता को सब मालूम है कि कौन सही है और कौन गलत। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष उन पर हमला ना करे, इसलिए तो उन्होंने 9 महीने बाद सत्येंद्र जैन और गिरफ्तारी के 2 दिन बाद मनीष सिसोदिया से इस्तीफा दिलवा दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल की किस्मत है कि उनका साथ ही नहीं दे रही है, क्योंकि भगवा दल यानी बीजेपी तो लगातार हमलावर है कि भैया आप तो राजनीति में बदलाव करने के लिए आए थे, लेकिन आपने घोटाला कर दिया। लेकिन अब केजरीवाल जी को समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे, बोले तो क्या बोले और मुंह कहां छुपाएं, क्योंकि केजरीवाल की मुसीबत ये है कि पहले तो सबने मिलकर रसमलाई खा ली, लेकिन अब हिसाब देने से भी नहीं दे पा रहे हैं और भाजपा इसी का फायदा उठा रही है। वहीं से पहले केजरीवाल सत्येंद्र जैन से इस्तीफा नहीं ले रहे थे, लेकिन जब सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो चौतरफा गिरने के बाद केजरीवाल ने दोनों से इस्तीफा ले लिया। लेकिन अब इन दोनों नेताओं के इस्तीफे को हथियार बनाकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने फिर केजरीवाल एंड कंपनी पर हमला कर दिया है। क्या कहा है भाजपा ने हमलावर होते हुए केजरीवाल एंड कंपनी पर, आपको बताते हैं। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की ओर से इस्तीफा दिए जाने के बाद बीजेपी ने अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके एक और मंत्री कैलाश गहलोत से इस्तीफे की मांग की है। भगवा पार्टी का कहना है कि शराब घोटाले में इन दोनों की भी भूमिका है। वहीं पार्टी ने सिसोदिया के इस्तीफे पर तारीख नहीं होने को लेकर भी सवाल किए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि प्यादे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से तो इस्तीफा ले लिया, लेकिन जिसने घोटाला करवाया, जिसके निर्देश पर घोटाला हुआ और जिसने घोटाले की रचना की, अरविंद केजरीवाल, आप इस्तीफा कब देंगे? बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि 5 फरवरी 2021 को एक कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता खुद अरविंद केजरीवाल ने की थी। इसमें फैसला लिया गया था कि मंत्री समूह एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन करेगा और सुझाव देगा। उन्होंने कहा कि इसमें 3 मंत्रियों को नामित किया गया, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत। उन्होंने कहा कि अगर 2 मंत्री इस्तीफा देते हैं तो कैलाश गहलोत जो मंत्री समूह का हिस्सा थे वो अपना इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं। इस समूह की रिपोर्ट को केजरीवाल ने कैबिनेट बैठक में मंजूर करते हुए तुरंत लागू करने का निर्देश दिया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि केजरीवाल इस बात को स्पष्ट करे कि क्या उन्होंने अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए मंत्री समूह की रिपोर्ट को तुरंत लागू किया। भाटिया ने कहा कि केजरीवाल के पीए ने घोटाला सामने आने के बाद 4 मोबाइल फोन को नष्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों केजरीवाल के पीए ने उन 4 फोन को नष्ट किया? क्या ऐसा इसलिए कि केजरीवाल घोटाले में शामिल हैं? केजरीवाल को समझना चाहिए कि अगर समय रहते उन्होंने जनता के सामने इस पूरे घोटाले में अपनी भूमिका साफ नहीं की तो सवाल उनकी प्रासंगिकता पर खड़ा हो जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का शासन है, लेकिन दिल्ली पर राज करने वाली पार्टी ने जनता को धोखा के अलावा कुछ नहीं दिया। आपके नेताओं की लगातार पोल खुल रही है, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल तक। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आम आदमी पार्टी के सिर पर जू तक नहीं रेंग रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी की इतनी फजीहत के बाद भी आपके नेताओं को सिर्फ मजाक सूझ रहा है। पार्टी ने कानून व्यवस्था का मजाक बनाकर रख दिया है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल अब एक और नए संकट में घिर गए हैं। बता दें कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर मचे हंगामे के बीच आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और मंत्री बनने जा रहे सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली जेल सरकार के अधीन है और वहां बहुत मजे हैं। कार्यकर्ताओं को जेल से ना डरने की सलाह देते हुए सौरभ ने ये बात कही थी। अब उनका वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
वहीं कांग्रेस नेता अलका लांबा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए तंज कसा कि वहां मसाज की सुविधा भी उपलब्ध है। गौरतलब है कि जेल में बंद सत्येंद्र जैन के मसाज के वीडियो सामने आए थे और इसको लेकर काफी विवाद हुआ था। वायरल वीडियो में सौरभ भारद्वाज के साथ विधायक आतिशी भी नजर आ रही हैं। इस वीडियो में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सौरभ कहते हैं कि आम आदमी पार्टी लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार है। आम आदमी पार्टी सोचकर आई है कि नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए कई लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी के लिए तैयार हो। जेल जाने से डर तो नहीं लग रहा, बहुत मजे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। सौरभ के ये कहते ही ठहाका गूंजने लगता है, साथ ही खरी आतिशी भी हंसने लगती है। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि कोई दिक्कत नहीं, कई साथी अंदर है, उनसे बातचीत हुई है, मजे में है, कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि जेल दिल्ली सरकार की है। ये कहते ही लोग तालियां बजाते हैं। हालांकि कभी आप में रही कांग्रेस नेता अलका लांबा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, तभी तो वहां आपके ठग नेताओं को मालिश तक की सुविधा उपलब्ध है। मेरी दिल्ली आपके ठगों से सावधान। उनका इशारा सत्येंद्र जैन के मसाज वीडियो को लेकर था, जिसके कई वीडियो पिछले दिनों तिहाड़ से सामने आए थे, जिसमें सत्येंद्र जैन का कुछ कैदी मसाज करते दिखे थे। आपने ये कहकर बचाव किया था कि सत्येंद्र जैन बीमार हैं और डॉक्टर ने उन्हें फिजियोथेरेपी लेने की सलाह दी थी। तो अब आप ये समझिए कि आम आदमी पार्टी के लिए राजनीति, जनता और लोगों की उम्मीदें सिर्फ मजाक है, लेकिन वो क्या है ना, ऊपर वाला सब देखता है। इसलिए आपके काले कारनामों का अब ऊपर वाला सीधे हिसाब ले रहा है और पार्टी के नेता एक एक कर सलाखों के पीछे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।